मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। आराम से टीवी नहीं तोड़ देना प्लीज। अनुषा अभी वापस पहले वो वहाँ थी फिर वो वहाँ गई, क्या रही है? अरे आप तो चुप हो जाए, क्या हो गया? आप लोग उसको और डराएंगे क्या? डराए तो नहीं ना, मासूम सा हम डर रही हो चिपकली से, वो क्यों डरेगी हमसे? बिजली इतनी बड़ी चिपकली एक तो हमारे घर में, बिजली सुबह सुबह अभी आयशा ने देख लिया तुम। और सुनो एक तो ये अनुषा खिड़कियां ये खुली छोड़ती है, सारी चीजों को साफ ये करती नहीं है, छिपकली मच्छर मक्खी मतलब क्या नहीं है हमारे घर में अब? अनुषा नहीं, कॉकरोच भी है छोटे छोटे, उसी मैंने चिपकली को निकालो। देखिए अभी थोड़ी आराम से आराम से पता है तुम लेफ्ट से अगर झाड़ू नीचे से करके अंदर मारोगे ना, यूं करोगे तो वहां से निकल प्यार से उसको बस नीचे गिरा दो, और जब गिर जाए तो उसको पकड़ लो मानना नहीं, पकड़ के उसको गिरावट पे लाऊं, नहीं उसको बाहर छोड़ देंगे, नींद कराऊं, क्या कराऊं? नहीं ना, एक मिनट, चल आजा 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 माही, देखेंगे ओ बाजी वो अंदर घुस गई। एक काम करें, इस टीवी को मत तोड़ देना इस चक्कर में, और अंडे रख ले। क्या करती हो? अंडे के छिलके अंडे के छिलके रखते हैं ना, वो भाग जाती है। हमारा था ना बचपन में यही करते थे हम लोग, जो ना उसको ना ऐसे लगा के रखते थे, उसकी बदबू से वो भाग जाती है। चलो अंडे के छिलके का जो भी तुम्हारा टोटका है ना, घर साफ होना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े सारे ना आए। वैसे ये घर काफी गंदा हो रहा है, ये तो एक चिपकली है, इसने अंडे दिए होंगे, बच्चे दिए होंगे, इसके छोटे छोटे बच्चे जो है वो अंदर ओवन में खेल रहे होंगे। दरवाजा हमारा खुला रहता है हर वक्त, कोई मतलब। तो बाजी एक बात बताए, मैंने सिर्फ कार की सफाई का ठेका लिया, मैंने छिपकलियों का ठेका नहीं लिया हुआ कि मैं छिपकलियां भगाती फिरूं। बिजली अगर घर साफ रखोगी ना तो खाने में जो सुस्तियां बढ़ती है तुम्हारी वजह से वो भी नहीं होंगी, मसालों में सारी गुस्सा क्यों हो रही है? सबर करते हैं, उसको तो निकालो यहाँ से। अनुषा तुम एक बात सोचो, मतलब मैं खाना पका रही हूँ, मेरे सामने छिपकली जो है वो उधर से उधर हो रही है, मैं ऐसे में मैं इतनी गंदगी नहीं कर सकती। मुझे वैसे भी छिपकली से बहुत ज्यादा बिजली, आराम से क्या बाजी वो मुझे घूर के देख रही थी, उससे मुझ पर झपट्टा मारने की कोशिश की, वहां से भाग कर आपके पास झपट्टा मारने की कोशिश। एलिगेटर नहीं है वो, छिपकली है, उसमें तो नहीं गिर गई। अल्लाह नीचे से गिर गई, वहां से नहीं दिख रही, वो ऊपर ही है। क्यों रखती है तो आप इतने चंगे चंगे खाने क्यों पकाती है कि वो खुशबू सूंघ के? मैं जब तक ये छिपकली अनुषा नहीं जाएगी तब तक मैं खाना नहीं पकाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं छिपकली भगाने के लिए मेरे पास तरीकाकार है, मैं कुछ करती हूँ, हम सांस लेते हैं, कुछ करते हैं, तुम उसको मारना नहीं, सिर्फ निकालने घर से निकाल, दरवाजे के करीब है। आप तो इतने सारे लोगों को जानती, कुछ एक्सपर्ट को बुलाए जो आके इसको निकाले, वरना हमारा तो कोई काम नहीं। इस मौसम में मुझे हर जगह छोटे छोटे कॉकरोच भी नजर आ रहे हैं, जहाँ जाओ अलमारी खोले छोटा सा एक कॉकरोच है, चूंटियां हैं, ये बिजली मैडम क्या करती है, सारा मीठा खा वा के टेबल पे रख देती है, उसके ऊपर सारी चूंटियां। एक जो रात पे प्लेटें धुलती नहीं है ना, इसकी वजह से कॉकरोच भी आ जाते हैं। कितनी बार कहा है टाइम पे सब काम किया करो। वो मैं सच्ची बात बताऊं, वो 3 दिन पहले की प्लेटें भी ना अभी तक पड़ी है बिजली। एक तो वो, अच्छा और मैडम पता क्या करती है अनुषा, बर्तन धोएंगी, गीले गीले बर्तन रख देंगी, उसकी वजह से तो कॉकरोच होते हैं, और एक कॉकरोच भी दिख जाता है तो। और वो एक कॉकरोच के एक अंडे में कुछ 6550 बच्चे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने उनके बड़े मालूमात करके जो भी कहने का मकसद ये है कि एक कॉकरोच की वजह से पूरी आबादी जो है ना वो बिल्कुल आबादी, इतने आपको पाकिस्तान की आबादी का नहीं पता जितना आपको बिजली मेरी बात सुनो, बिजली मेरी बात सुनो, ये जो मसाले तुम हमेशा बाहर छोड़ देती हो ह्यूमिडिटी के, अब तो थोड़ा फिर भी ड्राई हो रहा है, मगर उसमें मैं अनुषा मसाला देखती हूँ उसमें से सुसरियाँ कीड़े निकल रहे होते हैं। मैडम कितनी बार का उसको फ्रिज में रखा करो। और फर्नीचर के अंदर भी, हम फर्नीचर का सही से सफाई नहीं करते, फर्नीचर का सही से सफाई नहीं करते, तो फर्नीचर के अंदर ठंडा पानी पिलाऊं आपको? ठंडा पानी पिलाऊं? मुझे ठंडा पानी जरूर पिलाओ, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ बाहर। अनुषा जब तक ये घर सही से साफ नहीं करेगी तब तक मैं खाना नहीं पकाऊंगी, मुझे छिपकली नहीं चाहिए जब मुझे खाना बनाना है तो। बाजी आयशा क्या हो गया आपको? आप जा रही हैं? मैं जा रही हूँ और मैं अनुषा अब तभी खाना पकाऊंगी जब तक छिपकली जो है वो करेगी। प्लीज उसको बोलिएगा घर से उसे साफ कर दिया करे यार, ये काम है बिजली। वो बाजी आयशा गुस्सा होकर चली, मैं अब आती हूँ आराम से, मैं सिर्फ क्या जाती हूँ। बिजली चली गई, करी हूँ चिपकली चली गई, बिजली ने भगा दी। ये अभी बिजली भी गई थी, बिजली भी गई थी, बिजली आ गई है वापस, है ना? जबरदस्त बिजली। तो ये वाली बिजली
हाँ हाँ, अच्छा बात चली गई, शुक्र है अल्लाह का। बाजी ये तो चली गई, लेकिन काकरोच, चींटियां, मक्खियां उसका क्या करेंगे? और आयशा ने कहा है जब तक किचन साफ नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। हाँ बाजी मुझे भी ना इतना अफसोस हो रहा है। बाजी आयशा मुझसे नाराज हो गई, जबकि मैं इतनी सफाइयाँ करती हूँ, हर चीज़ की सफाई करती हूँ। देखिए मैंने एक मेहमान को बुला लिया है, अब जब तक आयशा यहाँ नहीं है उनकी बातें गौर से सुनेंगे, जो जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें वो बताएंगी, मोटी मोटी चीज़ें, वो हमने उस पर अमल करना है। पता है कौन आ रही है? कौन आ रही है? किसको बुलाया मैंने? किसको? जुबैदा आपा। मेरी फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप भी जीते रहें, खुश रहें, हमेशा खुश रहें। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। जुबैदा अब आपको क्या बताएं, थैंक यू, आप इतनी जल्दी हमारे घर इतने छोटे नोटिस पर आ गई। सुबह सुबह यहाँ पे इतनी बड़ी मोटी छिपकली और मैं, बिजली, हमारी हालत ख़राब, और आयशा जो है वो तो गुस्से में चले गई। देखो जो मौसम, ये मौसम है ना, इसमें छिपकलियाँ बहुत होती हैं। लाल बेग भी नजर आते हैं। लाल बेग भी होते हैं। असल में घर की मोरियाँ अगर साफ ना हो तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा अगर सफाई ठीक से ना हो, मैंने सुना। ऐसा ना करे ना। नहीं मैं सफाई सारा सही से करती हूँ, टांग नहीं से नहीं करती बेटा, कितनी भी सफाई करो, मोरियों में क्या होता है कि हम जब नहाते या बर्तन धोते तो जो पाइप के जॉइंट्स होते हैं उसमें जहाँ वो लगे होते हैं, ये प्लम्बर खोल के सफाई करता है, उसमें चिकनाई जमा होती है। फिर वहाँ उस चिकनाई के जब जमा होती है तो उसमें कॉकरोच, चूहे, मच्छर सब अपने घर बना के अंडे देते हैं। और एक कॉकरोच की मादा एक रात में 75,000 अंडे देती है। यही तो मैंने कहा ना, 75,000 अंडे, तो उनकी आबादी के बारे में हम बात कर रहे थे। कॉकरोचेस का वो तो सब बेस्ट तरीका ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा कपड़े धोने का साबुन, कास्टिक सोडा जो होता है, साबुन, हाँ वो पाउडर नहीं, डिटर्जेंट टाइप ना, सिवैयाँ, साबित साबुन। अच्छा, साबित साबुन, वो पीला वाला जो भी है। आपने ढेर सारा पानी गर्म किया, जब पानी खौलने लगा तो आपने साबुन काट के छुरी से उसमें डाला तो पिघल के झाग देने लगा। वो हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा घर की हर बोरी में डाला करो। हर किस में डाला करें? घर की मोरियाँ जो होती हैं उनमें डाला करो, ठीक है। नीचे जो पाइप्स जा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, चिकनाई नहीं जमा होती और ये अंडे नहीं दे पाते। अच्छा सही है, वाह क्या बात है भाई। कॉल आ गई आपके लिए, जुबैदा आई नहीं और कॉल शुरू हो गई हैं और हम भी कहानी सुनाते हैं। आप भी बैठो। बैठते हैं, आज लंबा सेशन रहेगा। स्लीव्स ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मक्खियों मुर्गा किसी के खैर नहीं आती। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषे, यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन येलो थैंक यू। बिजली आल्सो लुकिंग गुड इन गुलाबी है ना, और बहुत अच्छे लगते हैं। गुड तो लग रहे हैं लेकिन जो है ना बहुत प्यारे लगते हैं मुझे बिजली। अभी एक इयरिंग बिजली का थोड़ा वो हो गया, उसको सही कर दीजिएगा ना। और दूसरा जुबैदा आप आई है, शी इज अ लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, और अल्लाह उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आई हैं और बता रही हैं। और इनके तो सारे टोटके मैंने अप्लाई किए अपनी लाइफ में, और लाइफ इतनी ईजी और सहल हो गई है इनके टोटकों से, दुआएं निकलती हैं इनके लिए दिल से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक ये कि मुझे मेरे वार्डरोब में या जैसे बच्चों के कपड़े जहाँ भी रखती हूँ मैं, तो वहाँ झींगर बहुत हो जाते हैं, छोटे छोटे झींगर होते हैं ना, वो बहुत हो जाते हैं। और ये बच्चे बिस्किट खाते हैं रूम में कुछ भी, तो छोटे रूम में भी झींगर बहुत हो गए। मुझे आपस से पूछना था ये इसको किस तरह से मैं रोक सकती हूँ। दूसरा ये जो सिंक जो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं ना बर्तन धोने से, वो ब्लॉक जो होते हैं उसको किस तरह से खोल सकती है? ये भी अच्छा सवाल है। और अनुषे बहुत इंफॉर्मेटिव शो है, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम आपके शो से। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए भी। थैंक यू सो मच। ये अच्छा सवाल है क्योंकि सिंक में भी खाना पीना सारा दिन जब बर्तन धोते हैं तो जाते रहता है, ब्लॉक भी हो जाते हैं और उससे भी कॉकरोचेस वगैरह आ जाती है। सबसे अच्छी चीज़ है जब रात में सब काम ख़त्म हो, सिंक के अंदर गर्म पानी साथ लें, खूब खौलता हुआ, और वाइट विनेगर डालें, वाइट विनेगर सिंथेटिक, ठीक है, डालें और गर्म पानी डाल दें। सिंक कभी ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, वाइट विनेगर डाल दिया करें, डालें रोजाना रात, और गर्म पानी खौलता डालो, सिंक कभी ब्लॉक। अच्छा, तो ये अच्छी बात ये हो गई है कि अगर आप रात में जब किचन साफ करें तो आखिरी काम ये भी करें, आखिरी काम ये करके निकलो, सिंक कभी ब्लॉक। अच्छा, कहते हैं कि विनेगर से आपका सिंक वगैरह साफ भी रहेगा? साफ रहता है, बोरियां साफ हो जाती है, ब्लॉक सब खुल जाते। ये करना जरूरी है हमने, क्योंकि इन्हीं के अंदर में से वो छोटे छोटे कॉकरोच के बच्चे आते हैं। जैसे पूछ रही थी कपड़ों में झींगर हो जाते, अलमारी में बेटा जब सीलन होती है तो झींगर, मच्छर सब होते। हमेशा अलमारी को साफ करो, एक दिन को खुला रखो, कपड़े निकाल दो सब, अच्छी तरह खुला रखो, उसको हवा लगे, उसमें फिर नीम के पत्ते और लौंगे डालो, बिल्कुल, और फिर कोई कपड़ा बिछाओ और फिर कपड़े रखो, तो इंशाल्लाह कभी भी झींगर,
सीलन कुछ भी नहीं। घर को किस तरीके से साफ रखना चाहिए, क्योंकि एक और चीज़ जो हमेशा कहते हैं सफाई नफ्सीमान है, सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये कीड़े मकोड़े आपके घर में नहीं आएंगे। कुछ टिप्स हमारे पास भी हैं, जुबैदा भी हमें बताएंगी हमारे टिप्स सही हैं या गलत हैं। जल्दी से देखते हैं हमारी न्यूज़ फीड और देखते हैं कि कौन से टिप्स हम आपके लिए आज यहाँ पे लेकर आए हैं। सबसे पहला टिप जो हमारे पास होगा अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए और ये स्पेशली उन वर्किंग लोगों के लिए जो घर में पूरा दिन नहीं होते, हम जैसे लोग जिनको अपने घरों का ख्याल रखना पड़ता है, बिजली अपना घर छोड़ के आती है, तो पीछे से आप ये काम ज़रूर कर सकती हैं। जुबैदा आप भी बताइएगा अगर हम सही हैं गलत हैं, इन टिप्स को ज़रा जल्दी से देखें। सबसे पहला टिप हो गया कि भाई जो आपने बात की थी कि अपने जो आपके पाइप्स हैं, गटर्स हैं, उनको भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें पैदा जो है वो वहीं से होती हैं, उन्हीं नालों से होती हैं, उन्हीं पाइप से होती हैं जो हमारे घर गंदे रहते हैं। लेकिन आप और मैं तो हम तो अपने गटर तो नहीं साफ़ कर सकते। गटर साफ तो गटर वाले जब ब्लॉक होता है, लेकिन अगर ये साबुन का पानी डलता रहेगा तो कभी भी चिकनाई नहीं जमेगी, गटर ब्लॉक नहीं होंगे, चूहे नहीं आएंगे, कॉकरोच नहीं आएंगे, मच्छर नहीं। अच्छा, अपने ट्रैश कैन को, अपने डस्टबिन को रात में जो आपका कचरा होता है उसको डिस्पोज ऑफ ज़रूर करें। दिन में एक दफ़ा वो थैला निकाल के फेंक दें, 2-3 दिन तक उसमें सामान ना जमा करते देखो होता क्या है कि थैला निकाल के कहाँ फेंके, सवाल कीजिए। बाहर हम अगर रखते तो बच्चे आते, थैला फाड़ते, कचरे में से जो चीज़ें होती हैं वो ले जाते हैं, कचरा फैला देते हैं। तो जब गाड़ी आती है कचरे की, उससे पहले आप कचरा बाहर रखें ताकि वो गाड़ी ले जाए। ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि कचरा जो है वो डिस्पोज ऑफ करने का सही तरीका हर सही तरीका। अच्छा, हमारे गाड़ी में जाके एंड में छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे घर से गया। हमारे यहाँ डस्टबिन जो बने हैं, जो हमारे लोगों ने बनाए हैं, हुकूमत ने, वो डस्टबिन ऐसे है कि उसमें एक बाल्टी कचरा पड़ता है भर जाता है। डस्टबिन हमेशा बड़े बनने चाहिए और ढक्कन वाले बनने चाहिए। और प्लीज़ नए कचरों के ढेरे जो है अपने मोहल्लों में शुरू ना करें, इसमें तो पूरा शो हो सकता है, पूरा शो हो जाता है। तो दूसरे ये कि अगर बौचे खाले में आप कचरा रख रहे हो कि सुबह गाड़ी आएगी उसको देना है, तो बौचे खाले में आप हमेशा रात में कचरे की बाल्टी में नींबू होते, नींबू निचोड़ के उसके छिलके रख दें 3-4, तो आप सुबह जब बौचे खाले में जाएंगे आपको लगेगा जैसे आपने परफ्यूम छिड़का हुआ। जैसे जुबैदा पाई, मुझे तो लग रहा है कि पेन पेपर हमने लेके रख देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने घरों के लिए फिक्स योर लीक्स, यानी कि अगर आपके कोई टैप में लीक है, बाथरूम में कोई टैप्स हैं, नलके हैं, जैसे पानी टपक रहा हो, वो भी अच्छा नहीं होता। अच्छा मतलब है कि तो ठीक करवाना पड़ता है, सीपेज वगैरह भी हो जाती है, फिर वो जब गीला हो जाता है एरिया। देखिए जो चीज़ हम जान सकते हैं वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही, आराम से, ठीक है। और सफाई बहुत ज़रूरी है, और सफाई सिर्फ खातून खाना की जिम्मेदारी है। अच्छा जुबैदा, रात को जो है हम अपने खाने को सही से पैक करके सील करके डब्बों में अच्छे तरीके से रखें, खुला ना छोड़ दें, बाहर ना छोड़ें, फ्रिज में भी ऐसा ना छोड़ दें, फ्रिज में नहीं रखें, और फ्रीज़र में भी बहुत दिन तक नहीं रखो। हाँ, फ्रीज़र में भी अच्छे से पैक करके अपना खाना, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली वगैरह का निज़ाम सही नहीं है जी, तो फ्रीज़र में बहुत दिन तक बिजली का निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, गोश्त हम रखते हैं फ्रीज़र में जी, तो हम थैलियों की तरह चिपक जाती हैं, बिल्कुल सही, खींच के निकालते तो 3-3 थैलियाँ निकलती हैं। तो आप थैली रखो, ऐसे रखिए, और आपने उसके ऊपर कोई भी वाइट कोल्ड ड्रिंक लगा दी थोड़ी सी। अच्छा, फिर दूसरी थैली रखी तो वो कभी चिपकती नहीं। वाह, ठीक है जी। मेंटेन योर यार्ड। अगर घर में आपके कोई गार्डन है, बाग है, बगीचा है, कोई बालकनी है जिसमें बहुत सारे पौधे हैं, तो उनकी वजह से जाहिर सी बात है मच्छर वगैरह, बग्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत अच्छे, उनको भी दूर रखने के लिए कोई तरीका ज़रूर होना चाहिए। मच्छर वगैरह इस सीज़न में ज़्यादा आ जाते हैं जी। उसके लिए क्या है कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये जो हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे से क्या होता है, मैं भी करती हूँ, परेशान होकर आदमी, बच्चों को दमा होता है, सांस की तकलीफ होती है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा कोयले जलाएं, जब कोयले खूब दहकने लगे तो उस पर नमक डालें, अच्छा, ताकि देर तक दहके, ठीक है। और उसमें आप नीम के पत्ते और कलौंजी, इसकी पूरे घर में धुनी दे दो। लाइट नहीं भी हो, खिड़कियाँ खुली रखो, एक मच्छर अंदर नहीं आएगा। और रात में बच्चों के, जो बच्चे निक्कर पहन के सो गए, वो टांगे खुली रहती हैं, हाथ या बाग में जाते हैं, सुबह सुबह मैं भी देखती हूँ कभी-कभी ऐसे निशान होते हैं कि रात में एक मच्छर है या कोई। तो नींबू का रस लो, उसमें पानी मिलाओ और हाथों पे, घुटनों पे, कनपट्टी पे लगा दो, एक मच्छर पास नहीं आएगा। खटमल वगैरह जो बिस्तर में आ जाते हैं वो भी तो होता है। वाह बाजी जी। रिपेयर क्रैक्स, ये भी अच्छी बात है। अगर आपकी दीवारों में कहीं पे आपको क्रैक्स नजर आते हैं, दरवाजों में, वो ज़रूर देख लीजिएगा। खटमल के लिए ये है कि 4 टेबल स्पून लेना होता है चूना, हाँ, पान खाने का, ठीक है। 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून अजवाइन,
ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिट्टी के तेल से पेस्ट बनाते हैं और स्प्रिंग गद्दों के नीचे, कालीन के नीचे, सोफ़ों के नीचे, दरवाज़ों की चौखटें, जहाँ जहाँ अंधेरा होता वहाँ से कट वहाँ लगाओ और कोयले जला के अजवाइन की धुनी दे दो। इन चीज़ों को याद करने के लिए क्या खा सकते हैं? जैसे आपने याद किया सारी चीज़ें है ना, तो मुझसे हिसाब पूछ ले, मैं नहीं बता सकती, मगर ये चीज़ें ज़रूर बता सकती हैं। सील योर डोर्स एक और चीज़ है, गर्मियों में आपके दरवाजे जो है वो बड़े हो जाते हैं, सर्दियों में छोटे हो जाते हैं, उनके साइजेस बदलते हैं। थोड़ी सी भी अगर जगह मिलती है, जैसे हम खाक के, तो उसमें भी इंसेक्ट्स अपना घर बना लेते हैं, वहाँ बहुत रहते हैं, उनको फ़ौरन वो रास्ता पता भी होता है। अगर आप लाइट ऑन करें, आप देखते हैं कॉकरोच एक सेकंड में भाग के कहीं इन्हीं जगहों में क्रैक्स में या वहाँ वो चले जाते हैं। कॉकरोच के लिए भी है बहुत छोटे। तो घरों में और खिड़कियों में ऐसे सील ज़रूर होने चाहिए जहाँ से कॉकरोच वगैरह, छिपकली वगैरह आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकें, तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखेगा। बेटा वो इतनी होशियार होती नहीं है ना, इतने मैनर्स नहीं होते। मैनर्स नहीं होते उसके। उससे बिजली जो है वो छिपकली से बातें कर रही थी, क्या हाल है, उसके लिए गाना गा रही थी। मैंने कहा मेरे ख्याल से उसको ये सब चीज़ों से। अच्छा बाजी जी, दरवाजों पे जो शीट्स वगैरह लगाते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं या क्या फ़ायदे हैं? ये जो किचन डोर्स में भी लगाते हैं, इसके क्या नुकसान? कैसी कौन सी शीट्स, किस चीज़, कौन सी शीट्स? किस चीज़ के? जैसे कि हम सामान रखने के लिए पहले हम एक अखबार भी कभी कभी लोग अखबार कभी नहीं बिछाओ। हमारे यहाँ अगर हमारे अवाम अखबार पढ़ने लगते तो हमें इतनी मुश्किल नहीं। हम अखबार को दूसरी चीज़ों के लिए, कॉकरोच शीशा साफ करने के लिए, टेबल साफ करने के लिए, वो पढ़ने के लिए कॉकरोच पढ़ने आ जाते हैं अखबार, क्योंकि फ्री का अखबार रात में कॉकरोच। और तो हमेशा ब्राउन पेपर बिछाओ, ब्राउन पेपर जो कॉपियों पे चढ़ाते हैं। और अखबार से रंग भी निकलता है, तो उसमें प्लीज प्याज फ्राई करके ना रखें। और दूसरे ये कि कॉकरोचेस के लिए यह है कि आप एक रात पूरा बर्च खाना खाली करें। बर्च खाने से निकलते हैं कॉकरोच, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती हैं। आपने पूरा बर्च खाना खाली किया और जो भी आप स्प्रे इस्तेमाल करिए आप कर लो, लगा दो, छिड़क दो। दूसरे दिन सुबह देखो कुछ मौसूफ मरे हुए मिलेंगे आपको, उनकी सफाई करें। उसके बाद आपने एक बाल्टी पानी लिया खौलता हुआ गरम, उसमें वॉशिंग पाउडर और वाइट विनेगर डाला, जो आपने पहले कहा था कि बिल्कुल सही। और 2 छोटे तौल लिए। एक तौल को भिगोया, अच्छी तरह से निचोड़ा, निचोड़ के पूरी कैबिनेट्स चीज़ें सब साफ कर दी और खुश्क तौलिया से पूछते। और फिर उसमें वो शीट डाले ही मत। नहीं, उसके बाद आपने करना है 1 प्याली आटा, आधी प्याली बोरिक पाउडर, आधी प्याली चीनी और पानी के चंद छींटे ऐसे दे के रूखा रूखा पेस्ट बना। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चीनी होती है। और ड्रॉर्स में ऐसे 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 लगा दो, और जहाँ छिड़क के कर सकती, जहाँ गोली बना के रख सकती, गोली बना के रखो। फिर बोरिक पाउडर अलग से छिड़क के ब्राउन पेपर बिछाओ, और कोई कभी गीली चीज़ अंदर नहीं रखो। ये एक और चीज़, गीले बर्तन, गीले उससे आ जाते। सही है। बिजली एक बात बताएं, ये सारी बातें मुझे ऐसे समझाई जा रही हैं जैसे मेरी 1 हफ्ते बाद शादी है। ये करना है, ये करना है। नहीं, शादी हो या ना हो, घर तो आपने चलाना है ना, अपना घर भी और हमारा घर भी। तो बातें प्लीज सुन ले गौर से। कल से यहाँ पे कॉकरोचेस ना हो, ठीक है? और एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ले लिया कि आप इतना सरप्राइज हो गए। बिजली कॉकरोच बताएं। किचन में बिजली को तो अब काम पे हमने लगा दिया, थोड़ा बहुत सफाई कर ले इससे पहले कि आयशा हो जाए। नहीं, मैं एक सवाल कर लूं? करें सवाल। चले बाजी, मैं ये सवाल कर रही थी कि ये जो फिनाइल की गोलियां कपड़ों में रखते हैं ना, हमारे गांव में तो बहुत रखी जाती है, अब शहरों में भी रखते हैं, तो ये सही है या गलत है? बहुत गलत है ना। फिनाइल की गोली मुझे लगता है फिनाइल की गोलियां लीक कर जाती हैं, जो कपड़ों में इतनी स्मेल आ जाती है कि वो पहनो तो आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है, दमे का अटैक हो जाता है। तो आप हमेशा जब गर्म कपड़े रखें, जैसे अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और लोग गर्म कपड़े रखते हैं। गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं। गर्मियाँ ख़त्म हो रही है, सर्दियों के कपड़े नहीं। मैं कह रही जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, लोग गर्म कपड़े गोलियाँ डाल के रख देते हैं कि कीड़े ना लगें। गर्म कपड़े आप एक दिन चादर बिछाएं धूप में, और गर्म कपड़े रखने से पहले आप उनको एक दफ़ा धूप लगाएं। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने जो बक्सा है उसके अंदर नीम के पत्ते और लौंगे डाल दें। फिर एक पुरानी चादर बिछाएं, उस पर कपड़े रखें, और फिर उस चादर से ही उस कपड़ों को लपेट दें।
अच्छा, और बीच में ऊपर भी थोड़े से लौंग और नीम के पत्ते डालने। ठीक है। और अगर किसी के पास घर में इतनी धूप वूप ना आती हो, अपार्टमेंट फ्लैट्स में रहते हैं, थोड़ी सी छत पे ले जाए, कुछ कर ले, धूप जरूर लगा दें, और उसको आप बंद करके रखें। आप साल भर बाद, 2 साल बाद आप वो बक्सा खोलेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये अभी रखे कि ये 2 साल। अच्छा, और मेरे ख्याल से धूप लगाने से उनमें स्मेल भी नहीं आती, क्योंकि आप हमेशा धूप जरूर लगाना चाहिए, इसमें एक स्मेल आती है। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं और आते ही हम अपने कपड़े उतार के फ़ौरन अलमारी में टांग देते हैं हिफाजत के लिए कि सही रहेंगे। आप हमेशा उसको उल्टा करके पंखे के नीचे डाल दें ताकि जो थोड़ी बहुत परफ्यूम पसीना जो है उस ख़त्म हो जाए। ठीक है। और कपड़े ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ें हम फर्नीचर में भी इस्तेमाल करते थे, दीमक लग गई है तो फर्नीचर के अंदर से दीमक का सिर्फ एक टोटका, ये तो मिट्टी का तेल लगाते रहते हैं। और या फिर सबसे अच्छी चीज़ होती है, किसी भी कसाई से कह दो, यहाँ ऊँट भी ज़िबा होता है, ऊँट ज़िबा होता है, लोग खाते हैं ऊँट का गोश्त। उसकी एक हड्डी ले लो और घर के लॉन में ऊँट की हड्डी, एक हड्डी छोटी सी, और लॉन में किसी भी हिस्से में उसको गाड़ दो। अच्छा। जितनी घर की दीमक है खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और कभी लगेगी नहीं। वाह, बिजली सुने, ऊँट की हड्डी एक लौंग लगा के कहीं गाड़ दे, एक लॉन में अपने गाड़ दो, ज़मीन के अंदर, लॉन हो, क्यारी पौधा हो, नहीं गमले में नहीं, ज़मीन के अंदर गाड़ दो। अगर दीमक लगी हुई है खुद ब खुद सब झड़ के ख़त्म हो जाएगी और कभी लगेगी नहीं। और नया घर बनना हो तो पहले ऊँट की हड्डी गाड़ दो। मैं रहती हूँ वहीं, मैं तो रहती फ्लैट में। फ्लैट में हूँ तो कोई आपका ग्राउंड शाउंड होगा वहाँ, नीचे सहन तो होगा ना अंदर आने के लिए। वो कॉरिडोर है। हाँ, बस उसमें नहीं, जैसे गेट है बड़ा जी, उसके अंदर क्यारी वगैरह का हो तो उसमें गाड़ दो। अच्छा, सारे नेबर्स का भी फायदा हो जाएगा इसमें। अच्छा बाजी, ये जो हमारे कारों में ना सीलन हो जाती है, दीवारों में, कमरों में सीलन, उसकी एक अजीब सी महक आ रही है। उसके लिए बेटा एक चीज़ होती है हरमल। हरमल जैसे कलौंजी होती है, अजवाइन होती है, ऐसी चीज़ हरमल होती है। हाँ जी। हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा कोयले जलाओ और उसके ऊपर वो हरमल के दाने डालती रहो, कपड़ों में, कमरों में, बिस्तरों में, बाहर कभी सीलन नहीं होती और घर नजरे बस से महफूज रहता है। ये कॉइल्स में से और इन चीज़ों में से स्मेल भी तो बहुत आती है, जो हमें बाकी की स्प्रे में से स्मेल आती है, और जब भी कोई स्प्रे कर रहा होता है मुझे लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ। अगर अब पार्टी वगैरह होती है तो जल्दी करना पड़ती है सब चीज़, लेकिन मैं हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कलौंजी नीम के पत्ते की धुनी दिलवाती हूँ और अजवाइन उसकी धुनी। और ये जो लोशन वगैरह हम लगाते हैं, स्प्रे जो अपनी बॉडी पे लगाते हैं कि मच्छर इससे दूर रहेंगे और ऐसा होगा, नींबू का रस लगा लो पानी में मिला के, कोई नुकसान नहीं। ये आपको लोशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ड्राइनेस भी होती है, ड्राइनेस होती है, बच्चों को सांस की तकलीफ होती है, और वही लगा लोगों के हम खाना भी खा रहे होते हैं, वही हाथ दूसरों को भी लगा रहे होते हैं। जो चीज़ देखो अल्लाह मैंने हर चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ बनाई हुई है, हल बनाया। बिल्कुल सही है। और हमारा बावर्ची खाना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी क्लिनिक है। बिल्कुल सही है, दुनिया की सबसे बड़ी क्लिनिक है। हाँ, वो हमारा बावर्ची खाना। लेकिन इस बावर्ची खाने को साफ़ रखना, किचन को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें लगता है कि अगर हमें बर्तन धो दिए तो हमारा किचन साफ़ है, लेकिन कभी कभी लोगों के किचन में जाके एक स्मेल आती है और आपको पता चलता है कि कचरे की होती है। कचरे की स्मेल होती है? कचरे की होती है। अच्छा। अब फिर वो खाने ऐसे पकते हैं, अब आप खाना पका रहे हो, रात का खाना आप सुस्ती में छोड़ देते हैं ना प्लेट में, सुबह के वो धो लेंगे। पाए पका रहे हो, हाँ, तो पाए की स्मेल आती है पूरे घर में जो बसी रहती है। आप एक मोमबत्ती जला लें, मुझे पता है कि अच्छा हाँ, मोमबत्ती साथ जला लें, एक बड़ी मोमबत्ती बावर्ची खाने में चूल्हे के पास रखें। आप जिस वक्त बावर्ची खाने में खाना पकाने जाएं आप मोमबत्ती जला लें। क्या? अच्छा, मुझे बताएं कि इनसे कोई मतलब कि ठीक है आपके घर को बुरा करती हैं, आप यहाँ वहाँ छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखते हैं, आपको अजीब लगता है, लेकिन वैसे आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है कीड़े मकोड़े? बेटा नुकसानदेह हो भी सकते हैं और अब इतनी आदत हो गई है कि उनके बगैर गुजारा भी नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है जी, एक और कॉल है हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीना नदीम बोल रही हूँ। जी समीना, कैसी हैं आप, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी क्या पूछेंगी? मैं जुबैदा आपा से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो, बोलो।
आप भी खुश रहे, अल्लाह मियां हमेशा आपके साथ हो, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह खैर करे। शुक्रिया। अच्छा जुबैदा आपा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम लोग जब सीजन ऑफ होते ही हम लोग कंबल रख देते हैं, कंबल, हाँ, तो उनमें से एक अजीब सी महक आना शुरू बिल्कुल सही है, अगले सीजन में खोलते हैं। तो मैं टाइम आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इसकी स्मेल दूर करने के लिए हम लोग धुलवा तो लेते हैं, अक्सर ये होता है कि धोने से भी स्मेल नहीं जाती। ये भी सही है बेटा, जब भी कम्बल रखा करो बक्से के अंदर, मैंने अभी बताया, नीम के पत्ते और लौंगे डालो तो ना स्मेल आएगी। नीम के पत्ते और लौंगे, लौंग, अच्छा लौंग, हाँ, और चादर बिछाओ, फिर ब्लैंकेट रखो और उस ब्लैंकेट को भी चादर में लपेट के फिर नीम के पत्ते और लौंगे डाल दो। तो 3 साल बाद बक्सा खोलोगी, लगेगा तुम कम्बल अभी बाजार से लाई हो। वाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और ये देख लें, इसको तो ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि अब वो सीज़न पिंडी वगैरह से उन्होंने कॉल की है, वो सीज़न तो आ गया है जहाँ पे सारे आपके जो कंबल वगैरह हैं वो अब निकलेंगे और फिर जाके मार्च अप्रैल में इनको वापस जो है रखा जाएगा। तो जब रखेंगी तो नीम के पत्ते और लौंग के जितने भी हो सके कपड़े सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। अच्छा, सबसे एक जो बड़ा टिप हो किचन को साफ़ रखने का, कोई एक चीज़ जिससे हम वाकई में क्या रोज़ रात की इसकी सफाई? देखो, किचन की सफाई होता क्या कि हम टाइल्स वगैरह तो लगा देते हैं, लेकिन बाद वो इतने गंदे होते हैं, कितनी भी सफाई करो बीच में मैल घुसा हुआ होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। फल वगैरह अगर ख़राब हो रहे हो तो उनको बस दे दिया जाए, फेंक दिया जाए, निकाल दो, बिल्कुल सही। और दूसरे ये कि जैसे आपने टाइल गंदगी हो गई या मोज़ैक है गंदा हो गया, मार्बल है, आपने 1 प्याली मीठा सोडा लेना, ठीक है, और लिक्विड वॉशिंग सोप लेना है, लेमन वाला, लेमन वाला ठीक है, मिलता है बाजार लेमन वाला, ठीक है, हाँ, उसको मिलाए और मिला के उसको खूब कांटे से फेंटे तो वो अंडे की सफ़ेदी की तरह झाग देने लगता है। आप टाइल्स पे या मोज़ैक पे या किसी भी मार्बल पे आप लगा दो और 1-1.5 घंटे के लिए बंद कर दो जगह वो, ताकि कोई जाए। उसके बाद आपने 1 बाल्टी पानी लिया, नीम गरम, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाला, वाइट विनेगर, और आपने उसको पहले नायलॉन ब्रश से सारे टाइल्स की जो बीच की लाइनें होती हैं ये साफ़ कर ले, फिर झाड़ू से माने, साफ पानी से धोएं। आपको आईना देखना तो आप टाइल में देखना। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ ज़ुबैदा, आपकी जो ये चावल के डब्बे होते हैं, शुगर होता है, उनमें भी इंसेक्ट्स आ जाती हैं? देखो, शुगर में हमेशा लौंगे डाल दो। लौंगे, अच्छा, शुगर में लौंगे, शहद में लौंगे डाल दो। खुला भी रखोगी तो चींटी नहीं आएगी। अच्छा, चींटी, हाँ। अच्छा, चावल रख रही हो तो चावल में साबित में हल्दी नहीं होती, आंबा हल्दी जिसे हम कहते हैं, वो, नीम के पत्ते, अच्छा, वो, और लाहौरी नमक की डलियाँ, चादर बिछाई और उस पर चावल फैलाए और ये तीनों चीज़ें मिला के हाथ से ऊपर नीचे ऐसे से किया और डिब्बों में डाल दिया। 2 साल बाद डिब्बा खोलो तो वे चावल वैसे ही फ्रेश। 2 साल, ये 3 साल, ये तो मज़े की चीज़ है। 6 महीने बाद भी खोने का। आटा है, आटे को डिब्बा धूप में डालो, रखो, गर्म हो जाए, आधा आटा डाला, उसके बाद एक मलमल का कपड़ा लिया, उसमें स्याह जीरा और लाहौरी नमक, उसकी पोटली बनाई और वो आटे के दरमियान रखी और फिर आधा आटा ऊपर डाल दिया, ठीक है, और उसके ऊपर लाल साबित मिर्चें डाल दो। आटे में कभी घुन नहीं लगता। बिजली सुन रही हो ये बातें? मैं सब सुन रही हूँ, है ना? आटे में घुन नहीं लगता। देख लो, इतनी सारी चीजें कह दी। मैंने अंदर भी सफाइयाँ सारी कर दी हैं मैं, लेकिन ये क्या काकरोच से लड़ना मेरी बात नहीं है। जो मुझे बाजी ने समझाया वो काकरोच में, लेकिन एक बात है बाजी जी, आपने ये सब कैसे याद किया है? मैं झाड़ू पोछे का मुझे कहती हूँ, मैं नाश्ते में वहाँ चली जाती हूँ, झाड़ू पोछा भूल जाती हूँ। बेटा, 23 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। बिल्कुल सही। और दूसरे ये कि जो बाहर की किताबें पढ़ी तो उसको मैंने अपने तौर से वेरिएशन की कि अगर कुकिंग वाइन लिखी है तो कितने लोग कुकिंग वाइन समझेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जो हमारी कच्ची आबादियाँ हैं वो नहीं समझेंगी कि वो भी एक विनेगर ही होती है। तो मैंने उसकी जगह सफ़ेद सिरका लिख दिया तो लोग समझने लगे। सुल्ताना साहबा की कॉल भी आ गई, कराची से कॉल भी लेते हैं। और तुम्हें मैं आज कितना ना कुछ सीख लिया। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम कर लें तो इसका मतलब है कि कभी ज़िंदगी में ना एक चिपकली इस घर में हो, ना एक चूटी हो, ना एक कॉकरोच हो। मैं तो कॉपी पेंसिल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आप खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्राम करती हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात, आपके यहाँ कॉल मिल गई आज, मेरी पहली बार, बहुत अच्छा लग रहा है और ज़ुबैदा से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बोले।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा आपा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश आप रहो। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप इतनी कमजोर क्यों हो गई मेरी तरह? मैं बीमार हो गई थी, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मेरा कमजोरी आ गई। ओहो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं उम्र पे गई थी, मैं वहाँ से आई हूँ तो मुझे यहाँ चिकनगुनिया हो गया। बल्कि मैं यहाँ से गई थी तो टेम्परेचर में गई थी, मगर वहाँ जाके मैं बिल्कुल ठीक उम्र अदा किया मैंने, मगर यहाँ आके बहुत ज्यादा बीमार हो गई और मेरी यही कैफियत हो गई है कमजोरी की। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब खटमल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है? प्लीज एक ये मुझे जरूर बताइएगा। अभी मैंने बताया भी था। हाँ, खटमल का भी बताया था, दोबारा बता देते। लेकिन उसके लिए आप लेंगे, एक तो मिट्टी का तेल ज़रूर लगाती रहें और जितना छोटा सामान है उसको धूप में रखें। फिर आपने लेना है पान खाने का चूना होता है जो मिलता है तैयार काले डिब्बे में गीला, वो ले लें 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून अजवाइन। ये लेके आपने अच्छी तरह से चीज़ें मिलाई मिट्टी के तेल से, और पलंगों के नीचे जहाँ स्प्रिंग्स होते हैं, गद्दे के नीचे, सोफे के नीचे, जहाँ अंधेरा आपको दिख रहा है, कालीन के नीचे, दरवाज़ों की चौखटों पे, खिड़कियों की चौखटों पे लगा दे और कोयले जला के अजवाइन डाल के उसकी धूल दे। अच्छा, ये भी तो है कि हम एक दफ़ा करके नहीं करना चाहिए, हमें हर 2-3 हफ्ते में ये चीज़ें करते रहनी चाहिए। 2-3 हफ्ते में नहीं तो 2 महीने में एक दफ़ा कर लो। 2 महीने में एक दफ़ा काफ़ी है। और अजवाइन की धुनी हर हफ्ते दे दो। ठीक है। बस बिजली कॉकरोच नहीं, अब नहीं डरने वाली। एक नए गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत अरसा हो गया इनसे मुलाकात करके, लेकिन वाकई में नॉलेज बहुत है इनके पास और आज हमारे साथ थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज जो है शेयर करेंगी। डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। फ्रेश। अच्छा, बेसिकली आप लोगों का काम भी ऐसा होता है कि अगर आप लोग फ्रेश ना लगे तो फिर हम लोग बोलेंगे यार ये तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है। हम कहाँ फ्रेश लग रहे हैं? माशाल्लाह, इनके आगे कौन फ्रेश लग रहा है? नहीं, हमने आपसे बहुत सीखा है। मेरी आप बहुत फेवरेट है और कैसी बातें कर रही हैं आप, है ना? नहीं, लेकिन बाकी में डॉक्टर बिल्किस, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, सुबह सुबह हमने आज चिपकली देख ली है और जिसके घर जाए वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है। बिल्कुल सही है। तो मुझे बताएं कि कहते हैं कि वो अंडे के छिलके और ये नहीं, अब अंडे इतने महंगे हो गए, चिपकली शौक से खा के चली जाती है। हाँ, कहते हैं कि बाकी में वो भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, उनमें थोड़ी बहुत समझ होती है। छिपकलियों के लिए है निस्वार और चूना और कुटी लाल मिर्च और निस्वार। अच्छा, तंबाकू के पत्ते बेसिकली। निस्वार ऐसी चीज़ है, सोचो कैसी स्मेल होती होगी, छिपकली भाग जाती। नहीं आती। और अगर दीवार पे लगाओ, जैसे ट्यूबलाइट पे लगा दो तो नहीं आएगी, साफ हो सकता है। लेकिन अगर दीवार पे लगाओ तो कागज़ पे, ड्राइंग कॉपी के पेज पे लगा के टेप से चिपका लो। अब अगर बर्चखाने में कोई चीज़ खुली मत रखो, अगर गलती से आ गई और सूंघी तो बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोश हो जाती है, मरती नहीं है, फिर उसको उठा के कहीं डाल। गीली चीज़ में गिर गई तो पता नहीं चलता। दूध है, दाल है, कोई चीज़ खुली रखी उसमें गिर गया, क्योंकि हम तो झाड़ू लेके पीछे ही भाग रहे होते हैं, लेकिन कभी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते। जी बिल्कुल सही। कॉकरोचेस का भी बहुत प्रॉब्लम है आजकल, यू नो। कॉकरोचेस छोटे बड़े, हाँ, और जुबैदा पर बिल्कुल सही कह रही है। असल में नस्वार भी बनता है तंबाकू। अगर तंबाकू के पत्ते मिल जाएं, उसको अगर आप किचन में लटका दें और आपकी कोई चीज़ ऐसी है जो आप समझते साफ़ नहीं हो रही, सिर्फ तंबाकू के को उबाल के उससे सफाई कर लें तो उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो छिपकली नहीं आएगी और एक सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल एक तंबाकू से। तो फिर इसकी 2-3 चीज़ें मैं डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगी कि आप नई नस्वार लगाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। मुझे एक चीज़ पता चल गई कि ये चीज़ें आती तब भी हैं जब हमारे घर में शायद सफाई सही से। सफाई नहीं, कैबिनेट्स गीली होती हैं, गीले बर्तन रख देते हैं, गीले चम्मच, उससे आते हैं। अपने हाउस स्टाफ को भी ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कॉल आ गया आप दोनों के लिए, पहले कॉल लेते हैं, फिर आगे हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बिल्कुल जाएंगे। अगर डॉक्टर बिल्किस यहाँ पे हैं तो जाना तो ज़रूरी है डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नफीसा जी, मैं जुबैदा से बात कर रही हूँ। बिल्कुल कीजिए, पूछिए। बोले बेटा। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी पहली दफ़ा कॉल मिली और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और ये है कि
मेरे घर में इतनी चूटियां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और इतनी बारीक चूटियां हैं कि फ्रिज में, शक्कर के डब्बे में, हर चीज में। मैं बहुत परेशान हूँ इनसे। बताती हूँ बेटा। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चूटियाँ, छोटी छोटी चूटियों के लिए देखो, मैंने अभी बताया शहद में अगर चूटी आ रही है तो लौंगे डाल दो, लौंग से चीनी में लौंगे डाल दो। लेकिन अगर घर में आ रही हो और घर में आ रही है, रॉड साफ करो, कैबिनेट साफ करो, हल्दी और नमक डाल दो। हल्दी और नमक। और घर में जो पोछा लगता है रोज़ाना, उसमें 1 बाल्टी गर्म पानी लो, नीम गर्म, उसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून मिट्टी का तेल और 1 टीस्पून डीजल, ये मिला के पोछा लगाओ। और बाहर गमले या दरवाजे की चौखटें चूल्हे का पाउडर लेके थोड़ा 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 डाल दो, चूटियाँ खत्म। क्या कहेंगे डॉक्टर की, छोटी छोटी की चूटियाँ आ गई हैं तो सही कह रही हैं। एक ये कि खीरे के जो छिलके होते हैं वो, और बड़ी गोल मिर्च होती हैं, वो भी आप रख दें तो उससे बहुत अच्छा होता है। सिट्रोनीला एक एसेंशियल ऑयल आता है जो पोछों में डलते हैं, बस सबके लिए होता है। थोड़े से पानी में आप डाल के उससे पोछा लगाएं। अब उसके लिए खीरे के छिलके के लोग ये नहीं समझते ना, इसलिए मैं मिट्टी के तेल और डीजल बता दी। नहीं, वो बिल्कुल आप सही करती हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसको मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप, जिसको आपको देख के डर लगता हो, चूटी, कॉकरोच, सबका एक होता है, छिपकली से डर लगता है, घिन भी आती है, डर भी लगता है। डॉक्टर की अगर घर में ये चीज़ आ जाए तो आप खुद घर से भाग जाए। मुझे नहीं, मुझे कॉकरोच से बहुत कॉकरोच देख के मुझे कुछ होता है। चूहों से ना मतलब घिन आती है, लेकिन मुझे मतलब डर नहीं लगता। लेकिन चूहों के लिए भी है कि पुदीने के पत्ते रखें चूहों के लिए, या अगर हर्बल में जाए तो मर जाते हैं क्या? भाग जाते हैं। लेकिन अगर पहाड़ी पुदीना अगर रख दिया जाए ना जगहों पे, तो जिनके घर में बहुत चूहे आते हैं ना, पहाड़ी पुदीना और एक हॉर्स टेल आता है, लेकिन वो मिलता नहीं है। आप जुबैदा पर बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसी चीजें बताई जाए जो हर जगह हो, तो पुदीना मिल जाए, बता देती हूँ। अच्छा, मुझे ना कॉकरोच देख के कुछ होता है दूर से। और मैंने एक छुट्टी पे थी, मैं आपको कहानी बताऊंगी, कहानी का टाइम वैसे बनता नहीं है। थाईलैंड में थी और वहाँ पे मैंने इतने बड़े कॉकरोच को उड़ते हुए देखा है। उड़ते हैं। मैं तो उसके बाद मेरे ख्वाब में आ रहे थे उड़ के मेरे ऊपर अभी भी बात करने से कुछ हो रहा है। भाई की एक दोस्त थी फ्रेंच, वो आती थी तो उनकी एक छिपकली यहाँ बैठी होती थी, एक छिपकली यहाँ बैठी होती थी, और भाई पहले चीखते थे, बोले पहले बाहर जाओ, छिपकली निकालो। अच्छा, कॉल आ गया पाली में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। मुझे जुबैदा आपस में बात बिल्कुल बात कीजिए। पूछे। सलामुअलैकुम जुबैदा आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो, बोलो। वो जुबैदा आपा, मेरे एक तो घर में चूटियाँ और ये खटमल बहुत ही मतलब हो रहे हैं, और नमी आती है क्योंकि इलाका ऐसा है हमारा कि उसमें नमी बहुत है। सही। तो इस वजह से, और मुझे आपको देख के बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आप इतनी कमज़ोर हो गई हैं। चाहे जिंदा तो हूँ। हाँ, जिंदा है और हंस रही है और खुश है। बिल्कुल सही जी। अब वो तो हमें बताया भी, खटमल का बताया था, चूटियों का भी बताया था बेटा। खटमल का तो ये कि घर में अगर नमी होती तो ये सब चीज़ें होती रहती। सफाई की ज़रूरत, मिट्टी का तेल डालो, जहाँ जहाँ तुम्हें लग रहा है खटमल है, फ़ौरन मिट्टी का तेल डालो। और जो चीज़ धूप में रख सकती हो धूप में रखो, धूप बहुत ज़रूरी है। खिड़कियाँ खोलो, पर्दे हटाओ। हम लोग क्या करते हैं, हमें अच्छा लगता है लैंप जल रहा है, पर्दे पड़े हुए हैं, एसी चल रहा है, के पत्ते भी अच्छे। हम फर्नीचर भी चेंज कर सकते हैं या वुडन फर्नीचर में ज़्यादा चांसेस होते हैं दीमक लगने के? दीमक तो मैंने बताया, ऊँट की हड्डी गाड़ दो। अमलतास की जो फलियाँ होती है उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के फिर आप क्या करें कि जो आपके, क्योंकि वुड में तो दीमक लगेगी, लेकिन वो जो पेपर उससे बनता है ना, जो जाली वाला जो है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा खटमल के चांसेस होते। तो सफ़ेदे के तेल मिल जाता है, यूकलिप्टस ऑयल मिल जाता है, सफ़ेदे का पाउडर भी मिल जाता है। उसको थोड़ा पानी में करके उससे अपना फर्नीचर साफ़ करेंगे, और अमलतास की फलियां जो इसको पीस के आप रखोगे तो इंशाल्लाह खत्म। ठीक है जुबैदा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जीते रहे, सेहतमंद रहे। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं आपको कमजोर देख के, तो अगली दफ़ा आप आएंगी तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ्रेश और सेहतमंद लगेंगी। साथ ही साथ हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। सी यू राइट आफ्टर दिस।
कहा था मैंने कि अगर डॉक्टर बिल्किस हमारे घर आएंगे तो हम उनको अपने किचन में डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए ज़रूर ले आएंगे। तो 2-3 चीज़ें अभी इस वक्त ऐसी बनाने जा रहे हैं जिससे हमें यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहिबा बताइए क्या बना रही हैं और सबसे पहले जो चीज़ बना रही है इसका क्या फ़ायदा होगा बनाने का? इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको आप अपने कैबिनेट्स में हर जगह जहाँ आपको लगता है कि कॉकरोचेज़ हैं ये लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके घर से कॉकरोचेस, चाहे वो बड़े हों कॉकरोचेस और चाहे वो छोटे, कॉकरोच जो है या लाल बेग, चाहे छोटे लाल बेग चाहे बड़े लाल बेग, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपके घर को फिर दोबारा नहीं दिखेंगे। ज़बरदस्त, ठीक है। ज़बरदस्त। क्या लेंगे हम लेंगे इसमें चीनी, सारी घर की चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें खुश्क हमने घर का आटा लिया, सही है, घर का आटा, चीनी, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ है वो है बोरिक पाउडर। सारी चीज़ें हमने हम वज़न लेना है। अब बोरिक पाउडर इसमें डाला, ठीक है। अब इसको हम गूंद लेंगे दूध से, ठीक है। ठीक है। इसमें इतना दूध डालूंगी कि ये सारी चीज़ें इसमें गूंद जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हैं, ठीक है। इसको पहले सबको मिक्स कर लेते हैं। ज़बरदस्त। बोरिक पाउडर हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, ठीक है। और बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध जो है ऐड कर लें, मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स कर लें सारा, इसको मिक्स हो जाए, क्योंकि चीनी जो है वो भी अपना पानी छोड़ता है, ठीक है। सही है, हाँ। तो मैं हाथ से कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखें इस तरह इसको गूंद लेना है, ठीक है। गूंदने के बाद आप कोई बड़ी सी सिरिंज ले लें और सिरिंज में इसको भर के 1-1 इंच के फासले से हर जगह लगाना शुरू कर दें। जैसे ये जगह है ना कोने, जहाँ आपको लगता है कोने हैं, हाँ वहाँ आप लगाएं, जहाँ से आपको लगता है कि लाल बेग जो है वो एंटर होते हैं। जी, लाल बेग आते हैं। बाथरूम्स में, किचन में तो बिल्कुल कंपलसरी होगा। बिल्कुल हर जगह लगाएं, हर जगह लगाएं। और दूध तो नहीं चाहिए? नहीं, सही, काफ़ी है। थोड़ा सा अगर दूध मिल जाए तो भी कोई मसला नहीं। अगर हम दूध, बिजली, सही है, थोड़ी सी दूध की ज़रूरत है, या पानी भी ले आओ अगर पानी है तो इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कि इसको थोड़ा लिक्विड ही बना ले। देखिए बन गया है, बन गया। हाँ देखिए, थोड़ा सा अगर मिल जाए ना तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, आप सिरिंज यूज़ करना नहीं चाहते, वैसे सिरिंज में आप भरें नहीं करना चाहते बेटा, थोड़ा सा हल्का सा डालना, बहुत कम, हाँ इस तरह थोड़ा थोड़ा, एकदम से आपने लिक्विड नहीं बनाना ना। ठीक है, ठीक है। देखिए ये बन गया। जी देखो ये कॉकरोचेस के लिए है। हाँ ना। ये क्या है बाजी, मुझे बताएं प्लीज। बोरिक पाउडर, हाँ, आटा, चीनी, दूध, बस इतना आसान है। ठीक है, ठीक है। एक कॉल भी आ गई फैसलाबाद से, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, कौन से, चलिए चिपकली या कॉकरोच, किससे ज्यादा डर लगता है? जी बिल्कुल। क्या चूहों से? मैं फैसलाबाद से हिना बात कर रही हूँ। तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिल्किस को मैं अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स पे देखती रहती हूँ। बिल्कुल सही। और आज मैंने इनसे पूछना था कि अगर घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हों, हाँ, तो उसके लिए क्या करें? छोटी, ठीक है, मैं बिल्कुल पूछती हूँ उनसे, छिपकली अगर घर में ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या किया जाए? अभी मैं इसका दूसरा दिखा रही हूँ आपको, वो बना के आप लगाएं, छिपकलियाँ सारी चली जाएंगी, ठीक है जी। अब इसको क्या, ये सिरिंज छोटी है, बड़ी वाली सिरिंज होती है ना, मोटी वाली, ठीक है, उसमें आप इसको सक करेंगे, सारा सब चीज़ें पाउडर इसमें अंदर आ जाएगा, ठीक तो है। फिर मैं मिसाल के तौर पे आपने भर लिया इसको, उसके बाद ऐसे करके ना थोड़ा 1-1 इंच के फासले से, ये देखें लगाते हैं, ठीक है। ऐसे से नहीं आप सिरिंज यूज़ करना चाहते कोई बात नहीं, हाथ से कर लें, बिल्कुल बस इतना। अच्छा, जिस जगह पे हम ये लगा रहे हैं बाजी, वहाँ पानी अगर लग जाए तो उसका असर खत्म हो जाएगा या ये आप हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद लगा लिया करें। और ये कोने, जैसे ये देखिए ये कॉर्नर्स है ना अंदर, यहाँ पर पलते हैं, तो आपने ऐसे करके लगाते हैं, जहाँ आपको स्पेस या गैप या क्रैक्स नजर आ रही हैं, आप लगा लें। कैबिनेट में कोनों में पूरी जगह आप लगा के रख लें, ठीक है। और पहले इसको बनाने के बाद कॉकरोच बना के थोड़ी देर रख लें ताकि चीनी पिघल जाए। हाँ। चीनी इसमें जब पिघल जाएगा तो आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको इस तरह करके आप भरकर सिरिंज में 2 हफ्ते में एक दफ़ा आप ये कर सकते हो, 2 हफ्ते में, आस्ते महीने में, और आप देखेंगे कॉकरोचेस इसको खाने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वो जैसे चूरा चूरा हो गया, बिल्कुल लिटरली ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। अच्छा जी। जो दूसरी चीज़ की तरफ हाथ धोना है, बिल्कुल धो सकते हैं। हाँ मैं हाथ धो लेती हूँ। और अब आ जाते हैं हम छिपकली की तरफ, जो आपने कॉल की थी। जी, अब मैं आपको छिपकली का बता देती हूँ कि आपने छिपकली के लिए क्या करना है। घर में कॉफ़ी होती है,
ठीक है, काफी होती है। और तंबाकू के पत्ते जैसे मैंने बताया, इन दोनों को मिक्स कर लें आप। हम उस बोल में भी डाल सकते हैं। हाँ, एक ये बॉल है ना, इसमें मिक्स कर लेते हैं। तंबाकू के पत्ते लिए, तंबाकू के पत्ते और कॉफ़ी, ये भी हम वज़न लेना है। ठीक है, इनको हल्का सा पानी से मिक्स कर लेना है, बहुत कम पानी डालना है, बहुत ही कम। ये याद रखिएगा, पानी बहुत कम, पानी बहुत कम डालेंगे। देखिए इनको मिक्स कर रही हूँ, पानी इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप थे, बहुत 2। हाँ, वो देखिए उसी से बन गया। हाँ, जबरदस्त। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बॉल बना लेना है। अच्छा, ये है चिपकली के लिए, ये चिपकली के लिए, ठीक है। ये बॉल बन गए, ये टैबलेट्स जैसे बन गए। अब ये आपको लगता है जहाँ जहाँ है आप सब जगह रख दें। हाँ, रख दें, ठीक है, रख दें। और ना चिपकली जो है इसी साइज के बॉल, इसी साइज के, देखिए ये साइज है। और कॉफ़ी में भी अच्छी स्मेल भी आती है बहुत। और आपकी मतलब कि जो बैड ऑर्डर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, या ये देखिए, ये साइज़ है। वाह, ज़बरदस्त। इस तरह करके, इसीलिए मैंने कहा कि पानी का ख़ास ध्यान रखना है। पानी इसमें नहीं मिलाएं ना, वो जो दूसरा बनाया था उसमें भी बहुत कम, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ देता है। ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, इस तरह करके फिर आपने क्या करना है, आपने खिड़कियों पे कहीं पर भी आप रख दें। और तंबाकू के पत्ते भी मिल जाते, वो आप टांग दें। बिल्कुल, वो तो उन्होंने पहले भी कहा था। जबरदस्त। तो चिपकली के लिए हमने ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तीसरी चीज़ भी बनने जा रही है, और ये तो कितनी आसान चीज़ें हैं। जी, मैंने कोशिश की कि आपको घर से बताऊं। बिल्कुल। अच्छा, मच्छरों के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा होता है कि पोछे में डाल के आप लगाएं। ठीक है, लेकिन चलें, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मच्छर है, चींटियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, तो आपने लहसुन को पीस कर, ठीक है, और जो है फिर आप इसको 1 लीटर पानी में बॉईल करें। ठीक है, फिर उससे आप पोछा लगाएं। ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो और इसकी जो स्मेल होती है उससे चीज़ें भागती हैं। हम तो नहीं भाग जाएंगे स्मेल से, इतनी ज़्यादा। हाँ, होती है, ज़्यादा होती है। और इसी के पानी का आप स्प्रे करें पर्दों में। हमेशा याद रखिएगा, जो मच्छर होंगे वो डार्क जगह पर जाके छुपेंगे, मक्खियाँ डार्क जगह की तरफ जाएंगी। तो आप स्प्रे डार्क जो जगह है उस पर स्प्रे करें, उससे आपको बचत हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चों के लिए बता रही हूँ। हाँ। क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। और मलेरिया, डेंगू, ये तो इसके लिए, और फिर बच्चों की जिल्द भी नाजुक होती है। आपने खोपरे का तेल लेना है और तुलसी का तेल लेना है। हाँ, खोपरे का तेल, और याद रखिए कि एसेंशियल ऑयल बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुलसी के पत्ते लेके उबालें। अब एसेंशियल ऑयल प्योर मिल जाती है, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन मिल जाती है। अब आपने 1 कप लिया है तो आप देखिए इसकी खुशबू भी देखिए कितनी अच्छी आ रही है। सही है, हल्का सा, ठीक है। और ये आपने मिक्स किया। अगर लेमन एसेंशियल ऑयल है तो 1 ड्रॉप और डाल दें। इसको मिक्स किया, और आपने क्या किया, रात को नाइटी हमेशा लाइट कलर्स के पहनाए बच्चों को, फुल आस्तीन के पहनाए। खुद भी आपके बेड कवर्स जो हैं वो लाइट कलर्स के होने चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप ये पूरा अच्छी तरह ऑयलिंग करके बच्चों को सुला दें। दिन में भी, शाम में 4 बजे के से पहले ये ऑयलिंग कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी है तो क्या इसको हम स्प्रे कर सकते हैं पर्दों पे वगैरह पे? ये कर सकते हैं ना, ये इसका, हाँ, इसमें थोड़ा सा यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल और सिट्रोनीला मिलाकर ना एक डिकॉशन सा बना के इसका स्प्रे पूरे घर में आप कर सकते हैं। अच्छा बाजी, आप ये कह रही थी कि लहसुन को पीस के और फिर उसको उबाल के उसके पानी से आप पोछा लगाएं और पर्दों पे भी स्प्रे कर दें। जी बिल्कुल, पर्दों तो अगर हम पर्दों पे स्प्रे कर देंगे तो उसकी स्मेल आएगी ना? नहीं, इतनी नहीं ना बेटा, 2 तो स्प्रे बॉटल से आपने पूरा पानी नहीं डालना है ना, सिर्फ स्प्रे करना है। अच्छा, सिर्फ फ्यूम्स जाएंगे ना, तो इतना वो नहीं होगा। अच्छा, और ये जो हमारे घर में जो फर्श जिससे सूख गया उसके बाद उसमें से जो पोछों में से स्मेल आती है, फर्श में से भी आती है, तो उसका क्या तरीका है? उसकी वजह से सारे घर का मैं आसान आपको तरीका बताती हूँ। स्मेल आ जाती है घर में, आप कुछ नहीं कर सकते, एसेंशियल ऑयल्स नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं। हर घर में कोई ऐसा किचन नहीं जहाँ लीमू नहीं होता। बिल्कुल सही है। लीमू का छिलका हर जगह होता है ना, और पुदीना हर जगह होता है। आपने पुदीना आपने इस्तेमाल कर उसकी डंडियाँ ली, आपने लीमू के छिलके लिए, आपने खीरे के छिलके लिए, क्योंकि खीरे की जो स्मेल है वो चींटियों को भगाती है। ठीक है, आपने एक चीज़ होती अब एक
सारी चीज़ें यू नो अलग अलग चीज़ें भगाती है अलग अलग चीज़ों को। हाँ। तो आपने इनको क्या किया, उबाला। हाँ। एक आपकी पानी से भी बहुत अच्छी खुशबू आ गई और फिर आपने उसका पोछा लगा लिया, फ्रेश स्मेल भी आ गई। तो इस बहुत ज़्यादा अच्छी जो बैड ऑर्डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। हुमैरा की कॉल भी आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रुशिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताओ क्या हाल है? मैं आपके मेहमान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपके मेहमान बिल्किस आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। और आपके जो साथ बिजली मैडम उनको भी सलाम। बिजली मैडम अस्सलाम वालेकुम। और बिल्किस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्किस आपा से ना ये एक होम रेमेडी पूछना चाहती हूँ कि अगर घर में चूहे आ जाए तो वो कैसे भगाए जाए, क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, फिर काम खराब करते हैं। और मैं बिल्किस आपा से पर्सनली तौर पे बात करना चाहती हूँ, प्लीज आप उनको मेरा नंबर दे दे, मुझे उनसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है जी, बिल्कुल दे देते हैं, आपका नंबर भी दे देते हैं। बिल्किस आप आपको व्हाट्सएप भी कर लेंगी, कॉल भी कर लेंगी, ईमेल भी कर लेंगी। हाँ, व्हाट्सएप पे बात हो जाएगी, तफसील से हो जाएगी, लेकिन खुदारा बहुत सारे टोटके मत पूछेगा। हाँ ठीक है। अच्छा जी, चूहों को कैसे भगाना ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिजली जी छोड़े रहने दे बाजी, मेरे पास अब डॉक्टर आ गई है, वो सब मुझे बताएंगे और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हल निकाल लिया। सबसे हम ये इसे देख रहे हैं, काफी खूबसूरत है। अच्छा, पिटाई के लिए कह रही है? पिटाई के लिए भी सही है। क्या करेंगे इसका, इससे होता क्या है? और चूहों के बारे में भी उन्होंने बात की। जी जी बिल्कुल, चूहों भी बता देंगे। ये खटमल के लिए बहुत अच्छा, खटमल के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इसको पीस के पाउडर बना के इसमें अजवाइन और आप चाहें तो खाने का चूना भी मिला सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये अकेला भी काफ़ी होता है। इसकी पोटलियाँ बना के आप जहाँ फर्नीचर के नीचे और पाउडर पहले किया, ठीक है, और आप रख दो। हाँ। तो उससे जो खटमल जो है, इसकी जो स्मेल होती है उससे वो धूल भागते हैं। उसको मार भी सकते हैं। हाँ सही है, ठीक है। तो इसको पीस के करना है। अच्छा, बाकी चूहों के लिए मैंने बताया कि पहाड़ी पुदीना या घर का पुदीना। बिल्कुल सही। आप जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत आते हैं वहाँ आप उसको सुखा कर रख दें, ठीक है, और हर हफ्ते बदलते रहें। सही है। तो चूहे जो है फिर चले जाते हैं। अल्लाह हाफिज, हम किसी और के घर जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है जी, ठीक है, वो चले जाते हैं। कैमरा हमारा ये वाला होगा। और दूसरी बात है कि वो फिर ऐसा होता है ना कि कुछ जो दूसरी चीज़ों में से चूहे खाए और मर गए, स्मेल पूरे भर जाती है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। पहाड़ी पुदीना या घर का पुदीना। डन, ठीक है ये। अच्छा, अब चींटियों की बात आ गई थी कि चींटियाँ बहुत हो जाती हैं, छोटी चींटियाँ। चीनी में हो जाए तो लौंग, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। सही है। आटे में भी चींटियाँ हो जाती हैं, उसमें हो जाती हैं। अच्छा, चींटियाँ में नहीं, दूसरी भी तो चीज़ें लग जाती हैं, क्या कहते हैं? लग जाती है गोंद। हाँ, अच्छा, आटे में जैसे पड़ जाती हैं चीज़ें, तो उसके लिए आसान हल है कि खाने का सोडा आप ले लें। जैसे अगर आपका 1 किलो आटा है तो 1 चम्मच खाने का सोडा, आधा चम्मच हल्दी पूरे आटे में मिला के रखें। अच्छा, एयर टाइट रखें तो उससे फिर नहीं होगा। हल्दी तो वैसे भी कहते हैं अच्छा है, तो आप आटे में बेशक अच्छा बाजी, मैंने आपसे ये सवाल करना था, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, हमने अपने कंबल तो हम लोग जो ना अपने बिस्तर कंबल सब धो के रखते हैं कि जब सर्दियाँ जा रही होती हैं, तो अब जब हम निकालेंगे तो उसमें ना स्मेल भी आ रही होती है और कीड़े भी पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना जी। तो हम उसको धूप भी लगाते हैं, लेकिन एक ना हमें एक वहम सा रहता है कि ना हम उसको दोबारा धोएं, तो धोने फायदा तो फिर भी कुछ नहीं होता, तो क्या अब उसका कोई तरीका है? नहीं, तो उसको रखने से पहले का तरीका है क्या? उसको जब आप रख रहे होते हैं तो क्या करना है कि सबको पता है कि नीम के पत्ते रखने, लेकिन करते क्या है, गीले पत्ते रख देते हैं। हाँ, तो ये नहीं करना है। आप सफ़ेदे के पत्ते, नीम के पत्ते, लौंगे और दालचीनी और ये बेली, वो जो उसका पत्ता होता है, तेज पत्ता। हाँ, वो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि केले की तो छिलकों कौन है? शोएब साहब तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आइए प्लीज सर, हाफिज साथ ही साथ डॉक्टर की समझा चुकी हैं? जी जी, आ जाए, आप इधर आ जाए। शोएब नूर साहब से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी। फ्यूमिगेशन सर्विसेज हैं इनकी, और फ्यूमिगेशन भी हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपने घर पर फ्यूमिगेशन जरूर कराया करें। आइए रख साहब, आप भी बैठ जाए। शोएब साहब, ये तो बताएं कि आज हमने इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन यूजुअली हम ये भी कहते हैं कि फ्यूमिगेशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, इससे आप 6 दिन के लिए अपना घर छोड़ दें और फिर कराएं, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप?
ऐसा है कि बाज़ आपको पता है बहुत सारी रूमर्स भी होती हैं, तो इसमें सेफ पेस्टिसाइड्स भी हैं, जो हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स जो होती हैं पैराथ्राइड ग्रुप्स की जो होती हैं वो सेफ पेस्टिसाइड्स होती है। ऐसा नहीं है कि 6 दिन के लिए आप घर बंद कर दें, नॉर्मली फ्यूमिगेशन करें तो वो 3-4 घंटे के लिए भी आप घर बंद कर दें। ये फ्यूमिगेशन क्या है, ये आए कौन है, मुझे ये तो पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा सवाल पूछ गए, हाँ ना। फ्यूमिगेशन बेसिकली बिजली जब आप देखते हो ना कि लोग घर में कहते हैं कि अभी 6-7-8 महीने के बाद हमने अपने घर में कुछ स्प्रेइंग करानी है, बेसिक चीज़ फ्यूमिगेशन को अगर आम लफ्ज़ों में समझाया जाए तो क्या कहेंगे? देखिए नॉर्मली आपको पता है कि घरों में मुख्तलिफ जर्नल पेस्ट हैं, कॉकरोचेस हैं, किचन में छोटे छोटे कॉकरोचेस हो जाते हैं, और उसके अलावा एंड्स हैं जिसके आपने अभी माशाल्लाह इतने सारे जुबैदा आपा से और बिल्की साहिबा से आपने टोटके जिनके पूछे आपने, तो बेसिकली फ्यूमिगेशन सर्विसेज जो है इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली उसके लिए ये होता है कि मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, हर बेसिकली जिस तरह हर इंसेक्ट के लिए अलग इन्होंने टोटके बताए आपको कि मुख्तलिफ, जैसे कॉकरोचेस के लिए अलग है, लिजर्ड के लिए अलग है, एंड्स के लिए अलग है, तो इसी तरह इसी फ्यूमिगेशन में भी जो है वो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स और मुख्तलिफ हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स हैं जो यूज़ होती हैं। अच्छा सर जी, लेकिन ये क्या है, ये तो हमारे सस्ते में पड़ जाता है ना, ये तो हमारे घर के खाने पीने में होती है, तो हम लोगों ने उठाया वो लगा दिया, लेकिन हम तो अगर बाहर से आपको बुलवाएंगे तो आप तो बड़े सारे पैसे, इसके लिए तो इनके टोटके आपके लिए हैं, और जो फ्यूमिगेट जो ये काम नहीं कर सकते उनके लिए फिर हम लोग मौजूद है पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज के लिए। देखिए ना, हर तरह के लोग इन्होंने आपको देसी टोटके इसीलिए बताएं कि ताकि आप वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज पे चले जाए। ये चीज़ें बिल्कुल देखें, ऐसा होता है हर ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव और प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं जो आपने लेने होते हैं। आप फ्यूमिगेशन एक दफ़ा करवाएं तो नॉर्मली हम 3 मंथ्स की उसकी गारंटी देते हैं कि 3 मंथ्स तक जो है वो हर 6 महीने, हर 2 साल, हर 1 साल, हर 3 हफ्ते, कितने अरसे बाद फ्यूमिगेशन कराना? देखिए नॉर्मली होता है कि प्रैक्टिस ये है कि फ्यूमिगेशन हर 3 से 4 महीने बाद, एक पेस्ट फ्री एनवायरनमेंट रखने के लिए, एक साफ सुथरा घर का माहौल रखने के लिए आप जो है वो हर 3 से 4 महीने बाद फ्यूमिगेशन करवाएं। ठीक है। अगर कोई 3 से, जैसे इन्होंने कहा कि जी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 3 से 4 महीने के बाद, तो एक दफ़ा फ्यूमिगेशन करवाने के बाद जैसे देसी टोटके हैं, घरेलू टोटके हैं, वो यूज़ करते रहे। और हाउस अपने तौर पे इन हाउस जो है वो महीने, हफ्ता, 15 दिन में नालियों में नॉर्मली जो एरोसोल्स आते हैं उससे स्प्रे कर दें। साहब आपने एक बात की कि कॉकरोचेस के लिए अलग फ्यूमिगेशन, मच्छरों के लिए अलग, तो लाल बेग, तो फिर लिजर्ड्स के लिए अलग, ऐसा ही होता है। तो एक फ्यूमिगेशन कराएं तो सिर्फ एक चीज़, क्या मेरे यहाँ तो कभी कभी चिपकली भी होती है, चूहा भी होता है पीछे, और अंदर कॉकरोचेस भी हैं, तो फिर एक्चुअली देखिए ना, हर इंसेक्ट का अलग बिहेवियर है, अलग उसकी जो है वो ब्रीडिंग प्लेसेस अलग है। कॉकरोचेस जैसे किचन में पाए जाते हैं, बेड बग्स जो है वो बेड पे पाए जाते हैं, तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है, उसके केमिकल भी डिफरेंट। मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज के लिए जैसे इन्होंने रेपेलेंट ट्रीटमेंट आपको बताया, तो इस तरह रेपेलेंट केमिकल्स भी आते हैं जो मॉस्किटो के लिए आप दीवार पे उसकी एप्लीकेशन कर दें तो वो कुछ अरसे तक उनको रिपेल करते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि ब्रीडिंग हाइडिंग प्लेसेस पे उनकी जो पर्दे हैं सोफों के नीचे और इस तरह की जो ब्रीडिंग हाइडिंग प्लेसेस पे है वहाँ पे जब स्प्रे करें तो वो उसको रिपेल करते हैं। आइडियली मतलब कि एक दिन के लिए तो अपना घर छोड़ दें, मुझे ये लगता है। नॉर्मली जैसे आप सुबह में फ्यूमिगेशन करवा लें 10-11 बजे तक, तो 3-4 घंटे के लिए मिनिमम बंद करना पड़ता है। 1-1.5 घंटे की एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज होती है, उसका 3 से 4 घंटे आप बंद रखें, उसके बाद आके प्रॉपर खोल के वेंटिलेट करें घर को, दरवाजे खिड़कियाँ खोल के। ये फंगस को भी क्योर करता है? फंगस के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, एक्चुअली वो तो उसकी कुछ और वजूहात होती हैं, वो इंसेक्ट्स के उसमें आती नहीं है, वो बेसिकली कुछ सीपेज की वगैरह से भी फंगस हो जाती है, फिर उसको एयरी एटमॉस्फेयर मिले तो उससे भी फंगस ग्रोथ होती है। तो फंगस का बेसिकली वो तो एक अलग ट्रीटमेंट, वो अलग ट्रीटमेंट है और उसकी कुछ और प्रोसीजर। ज़बरदस्त। तो वेल देयर यू गो, अगर आपने फ्यूमिगेशन कराना है तो ज़रूर करवाइए एक दफ़ा, तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। और फिर जब आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अच्छा ये भी तो हम नहीं समझते ना कि कितना किस वक्त पे हमें फ्यूमिगेशन की ज़रूरत होती है। एक आध देखने से आई डोंट थिंक, लेकिन अगर रोज़ आपको लग रहा है कि आपके किचन में कॉकरोचेस हैं, हर जगह आ रहे हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, वो पीछे चल के जा रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में देखे हुए मैं डॉक्टर पीछे चल रहे हैं, मैं कह रही खाने की जगह है। अच्छा सफाई होता है कि हम तो अपना घर साफ रख, जहाँ फ्यूमिगेशन होती है ना वो सारे मेहमान आपके पास आ जाते हैं। ये बहुत होता है। मेरे होता ही है ना कि देखिए कॉकरोचेस जैसे रेस्टोरेंट वगैरह ये कमर्शियल प्लेसेस है, घरों पे कुछ चंद लोगों के लिए कुकिंग होती है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो कमर्शियल कुकिंग होती है। तो अब जैसे घर में अगर आप 3-4 महीने बाद फ्यूमिगेशन करवा रहे हैं या 6 महीने में करवा रहे हैं या वंस इन अ ईयर करवा रहे हैं आप, तो रेस्टोरेंट में तो मंथली और फोर्टनाइटली फ्यूमिगेशन की ज़रूरत होती है। तो अब जैसे आपने कहा कि जी सर सो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमने एक ब्रेक पे जाना है जल्दी से, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, लेकिन हम अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच शोएब साहब, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
बाजी बाजी यार दोनों ने ये बात क्यों क्या बात है, मेरा तो सारे मसलों का हल मिल गया। सिर्फ एक सवाल मेरा रह गया, चलो कोई गल नहीं, हम फिर फोन करके नहीं। और आयशा भी कितनी खुश हो जाएगी जब वो आएगी कि अब हमें पता चल गया सारी चीज़ें हम करेंगे तो हमारा घर जो है वो लाल बेग से, छिपकलियों से, मक्खियों से, मच्छरों से, लाल बेग वाली कहानी जो है ना, खटमल से, उन्होंने बना टर्माइट से, फ्लीस से। क्या हो गया? बिजली से तो मैं नाराज हूँ, बिजली से तो मैं बात नहीं कर। घर थोड़ा साफ हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। और डॉक्टर बिल्किस आई हुई थी, जुबैदा आपा आई हुई थी, फिर फ्यूमिगेशन वाले आए हुए थे, सब बता दिया, सब पता कर लिया है, सब साफ है, किचन साफ है, किचन साफ है और अब रहेगा इंशाल्लाह। वाओ, मैं कुछ बड़ा अच्छा लाई हूँ पकाने के लिए। दिस इज मसाको, जो बिजली रोज मेरा दिमाग खाती रहती है, चिकन पका दे बाजी, चिकन पका दे, चिकन पका दे। सो मैंने सोचा मैं सब्जियां कैसे पकाऊंगी, चिकन के पीछे पड़ी रहती है। बिल्कुल सही है। दिस इज बेसिकली चिकन पाउडर। बिल्कुल सही है। बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा हर खाने में चिकन का, और मैं इसको इस्तेमाल करूंगी आज मेरे पास्ता में। आज हमारे पास्ता में भी इस्तेमाल करेंगे। और मसाको को मैंने भी इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। पहले तो ये 100% ना रियल मीट से बना हुआ है, तो ये तो इसके बहुत बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी नज़रों में ये है कि जब आप मसाको को इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में तो आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हम हमेशा कहते हैं कि सॉल्ट ना ऐड करें, ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट ना हो आपके खाने में, तो ये उस मसले को तो बिल्कुल हल कर देता है। रियल चिकन से बना हुआ है, सबसे अच्छी बात। बिल्कुल सही है। दूसरी अच्छी बात ये है कि अगर आप इसका एक साशे निकाल के इस्तेमाल करेंगे तो 5 से 6 लोगों के लिए बहुत आसानी से और 10 रुपए का साशे, 10 रुपए का, बिजली सिर्फ 10 रुपए का साशे, इसको मैं यूज करूंगी। नहीं जबरदस्त। हाय अल्लाह, 10 रुपए का, इसका मतलब है मेरे तो बजट में आ गया बाजी। फिर ये देखो जरा, अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफा जिंदगी में बिजली के बजट में कुछ आ गया है। जबरदस्त। 10 रुपए में तो बाजी हम गरीबों को तो सबसे ज्यादा ये मसला होता है, मैं इतने महंगे महंगे मसाले थोड़ी खरीद सकते। वो जो आते हैं इतने बड़े बड़े, या वो 35 रुपए का, 50 रुपए का। अच्छा, कन्वीनियंस ऑल्सो, क्योंकि पाउडर फॉर्म में ना, तो वो जो क्यूब्स को तोड़ना और ये डिसॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज कि ये 10 रुपए का जो साशे है ये लिटरली 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है। 2 चिकन क्यूब्स जो हम लेते हैं महंगी भी पड़ती है, डिसॉल्व कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, इसमें मेहनत भी नहीं है। नमक भी मैं कोई एडिशनल ऐड नहीं करूंगी, जितना नमक इसमें है रियल चिकन के फ्लेवर से उतना ही। जबरदस्त रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। और आज क्या क्या चीजें हमने सीखी हुई है भाई, बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं आज। थैंक्स अनुषा, तुमने किचन साफ करा दिया, वरना ऐसी वैसी चीजें सीखी हैं। काकरोच के लिए वो जो मसाला बता के गई ना, वो मैंने अब डाल दिया है, इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगे। और छिपकली भी, सब बस सही है। ठीक है बिजली, जरा सफाई फिर जारी रखें, क्या ख्याल है? हाँ जी, मैं कर लेती हूँ, जाती हूँ। मसाको के पैकेट्स पे आपकी नजर है ना, ले जाइएगा, 2-3 ले जाइएगा। वो लगा दो, वो जो पाउडर लाए थे ना वो लगा दो। तो मुझे लगता है अपने घर में दाल भी, वेजिटेबल भी, सारी चीजें इसी से क्या पका रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं वेजिटेबल अल्फ्रेडो। जबरदस्त। इतने दिन से मैं बिजली के लिए गोश्त और चिकन और ये सारी चीजें बना रही हूँ। आई थॉट भाई आज सिर्फ सब्जियां हम खाएंगे, एंड आई गॉट दिस मसाको। मजे का हो जाएगा क्योंकि चिकन फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें से। चिकन फ्लेवर की सब्जियां हम खाएंगे। चिकन फ्लेवर की सब्जियां, तो आपको फिर लगेगा नहीं कि आपने चिकन खाया नहीं और फिर आप वेजिटेबल्स खा रहे होंगे। ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ 5 से 6 लोगों के लिए। एंड सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये सारी की सारी जितनी भी रेसिपी है ये बन रही है मैक्सिमम 200 रुपए में। सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करने का फायदा एक ये भी होता है कि चलो हेल्दी है, उससे भी बड़ा फायदा ये होता है कि सस्ता है। व्हाइट गाजर, कॉर्न, अगर आप चाहें तो आप भुट्टा जो है वो उबाल के उसको भुट्टे वाला जो पार्ट, जो एडिबल पार्ट है, उसको निकाल सकते हैं। शिमला मिर्च सस्ती सी है। फ्रेंच बीन्स, ये सब्जी वाला जो है ना आपको फराज बीन्स कह के दे देगा। बिल्कुल सही है, सस्ते बीन्स होते हैं, ये कोई इंपोर्टेड बीन्स नहीं है, यहीं पे होते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है वो हम पास्ता रेस्टोरेंट्स में कितना महंगा मिलता है, और अब मसाको के साथ मिला के इतना मजेदार सा हो जाएगा। इसमें एक चिकन फ्लेवर भी आ जाएगा। मसाको की एक और मजे की बात है कि यू कैन ऐड इट, दाल में ऐड कर दिया, सब्जियों में ऐड कर दिया, यू नो। मैं तो हर चीज में ऐड कर दूं फिर, है ना, कि मजा आए, फ्लेवर आ जाए। सब्जी में ऐड करें जो आपको वैसे ज्यादा ना पसंद हो, ताकि इसी बहाने आप वो सब्जी खा लें, पसंद आनी शुरू हो जाए। दैट्स अ गुड आइडिया, है ना। अच्छा, यहाँ पे अनुषे मैंने मक्खन में गार्लिक ऐड कर दिया, ठीक है। और बेसिकली इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं रू। जब भी अल्फ्रेडो पास्ता आप बनाते हैं तो उसके लिए जो सॉस आप देखते हैं ना, वो सॉस हम कर रहे हैं तैयार। तो यहाँ पे जितना मक्खन होगा ना, थोड़ी सी आंच में करूंगी हल्की, ताकि मक्खन और जो मैदा है वो जले नहीं। जितना मक्खन होगा उतना ही हम इसमें मैदा यूज करेंगे। और इसकी रीजन ये है कि इससे हमारी सॉस हो जाएगी बहुत ही गाढ़ी। ठीक है। नो क्रीम,
ठीक है। नो चीज़, इससे क्या होगा कि कॉस्ट भी आपने बचा ली अपनी डिश की। ठीक है। और ये बनता भी वैसे ऐसे ही है कि इसमें चीज़ ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं होता कि आप इसमें चीज़ ऐड करें, बस हल्का सा मैदे को पका लें। एंड अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मिल्क सारा। ठीक है, तो ये आपका सॉस तैयार हो जाएगा, ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होगा। और मेन चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जो फ्लेवर एनहांसर है, दैट इज मसाको, जिसमें देगा उमामी फ्लेवर। हाँ बिल्कुल नहीं, दिस इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अच्छा, मैं एहतियातन पहले हाफ साशे ऐड करूंगी, ठीक है, इसको चेक करूंगी, मैं देखूंगी अगर ज़रूरत है तो फिर मैं और ऐड करूंगी इसमें। ठीक है, ज़बरदस्त। साथ में हम इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे, चॉप्ड गाजर। तो हेल्दी भी हो जाएगा एक तरीके से, तो अभी देखिए गाढ़ा भी होगा एकदम से। हाँ बिल्कुल होगा। कॉर्न्स हम इसमें ऐड कर देंगे, ये उबले हुए हैं, ऑब्वियसली कच्चे तो नहीं हम ऐड कर सकते, ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, शिमला मिर्ची बाद में ऐड करेंगे, इसमें हम फ्रेंच बीन्स भी ऐड कर देंगे। हाँ, अच्छा हम चाहें तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग, ये सारी चीजें हैं ना। सर्दियाँ भी आने वाली हैं, मटर का सीजन आने वाला है। और तुम्हारे लिए हम कॉलीफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। आई लव गोभी, है ना, गोभी। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिश को कंप्लीट करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, पास्ता भी ऐड कर दें ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना दी हमने। और फिर सारा जो घर का प्रॉब्लम है, आज हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने लोगों को दी है, तो उम्मीद है कि वो अपने घर को साफ रखेंगे और इन चीज़ों का एटलीस्ट फॉलो तो करेंगे। और किचन साफ होना बहुत ज़रूरी है। इतने मज़े के खाने बनाने का, डिफरेंट खाने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपनी किचन से बीमारियाँ जो है वो जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अपने घर में तो खाना इंसान यही सोच के खाता है कि चलो साफ है हमारा किचन। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो वेजिटेबल अल्फ्रेडो है, दैट इज, और ये मैंने चीटिंग की और ट्राई भी कर लिया और बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आ रहा है इसमें, मज़े का टेस्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें मैंने कोई मिर्ची ऐड नहीं की थी क्योंकि अल्फ्रेडो कभी भी स्पाइसी नहीं होता, तो सिर्फ एक हिंट ऑफ व्हाइट पेपर पाउडर, ताकि ये बिल्कुल व्हाइट जैसा आपको दिख रहा है इस वक्त ऐसा ही रहे। व्हाई नॉट ब्लैक? इसलिए क्योंकि ब्लैक से ना इसका कलर खराब हो जाएगा। अल्फ्रेडो की ब्यूटी ये होती है, इट हैज टू लुक रियली व्हाइट और कितना कलरफुल और अच्छा लग रहा है, बहुत क्योंकि वेजिटेबल अल्फ्रेडो है इसलिए ये कलरफुल है। ये हम सारे का सारा अल्फ्रेडो ऐड कर देंगे। ऊपर से मैं इसमें कैप्सिकम ऐड करूंगी बिल्कुल आखिर में, और थोड़ी सी, एंड जस्ट आई थिंक वाकई में इसमें एक बहुत ज़बरदस्ती टेस्ट आ जाएगी। और जो हमने कहा भी था कि काफ़ी वेजिटेबल्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। कैरेट कहा था, कैरेट बिल्कुल, कॉलीफ्लावर कहा था, पीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्याज जैसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इसके साथ और लगेंगी, वो क्या होंगी अनुषे? प्याज, अगर आप इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रोकली का इस्तेमाल करेंगे, टमाटर ऑफ लगेगा इसलिए क्योंकि टमाटर जैसे ही दूध में जाएगा दूध फट जाएगा। बिल्कुल सही है। सो ये बर्फ इस पे ठंडा ठंडा हमने इस पे पार्सली ऐड करना है। ज़बरदस्त। और आई थिंक दैट्स इट, बस इट। प्रेजेंटेशन पौधा तैयार हो गया आपका। वेरी नाइस, आयशा इज लुकिंग वेरी गुड, वेरी गुड। टेबल पे आ जाते हैं। यहाँ पे साथ साथ मैं अपने कॉलर्स को भी बताना चाहूँगी। इसको मैं लेकर आऊँ? हाँ बिल्कुल लेकर आ जाएं। चलें जी, बिल्कुल लेकर आ जाएं, मैं भी लेकर आ रही हूँ। अच्छा, जल्दी से आपको दिखा देती हूँ हमारे जो कॉलर्स हैं आज जिन्होंने हमें कॉल किया, उनके लिए सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। फेसबुक पे आप हमारे पेज को ढूंढिएगा बिल्कुल, और वहाँ पे आपको हमारी तरफ से मजाको के हैम्पर्स मिल जाएंगे हमारे फेवरेट कॉलर्स को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल्स का भी, थैंक यू सो मच। और हमने पहले नहीं अनाउंस किया था लेकिन अब सरप्राइज दे दिया है, तो जो लोग हमें जेन्युइनली प्यार करते हैं और कॉल करते हैं उनके लिए एक गेस्ट हमारे पास यहाँ पे आज तैयार है। बिल्कुल। साथ ही साथ बहुत सारी हमने बातें की हैं। बिजली कहाँ रह गई है? बिजली बहुत दिनों बाद सफाई करिए, करने दो ना सही से सफाई करिए। तंग भी कर रही थी ना, कॉकरोच ये वो, तो मैंने सोचा कि जब तंग करते हैं ना, अगर आ गई तो तंग करेंगे, है ना। घर तो अब अच्छा वो साफ कर रही है, सारे टोटके वटके सुन के वो अप्लाई भी करेंगे। बिल्कुल सही है, उसको तंग करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को आज का ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि हम इतना कहते हैं सफाई नफ्सी मान है, बाज़ औक़ात हमें लगता भी है कि हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2-3 टिप्स हो गए, अपने किचन को साफ़ रखना, रात में अपने बर्तन धो के सोना, मेक श्योर कि आपकी कोई चीज़ गीली ना रह गई हो, बर्तन गीले ना हो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ जो हम कचरा अपने घर से बाहर निकालते हैं, जो हम अपनी सड़कों पे जाके डाल देते हैं, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा पाकिस्तानी बने, अच्छा सिटीज़न बने, और ये जो कचरा है इसको सही से डिस्पोज करने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन, ये मच्छर, ये डेंगू, ये शुरू ही हमारी लापरवाही की वजह से होती है। ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से गंदगी की वजह से, जो हम अपने मोहल्लों में भी कचरे का ढेरा, तो अगर आज आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ है तो प्लीज़ खुद अपने ऊपर ले लें, गवर्नमेंट का इंतज़ार ना करें या किसी और का इंतज़ार ना करें, सिर्फ कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने खुद ये कोशिश की थी, मेरे वाले साहब ने कॉल की थी तो फ़र्क पड़ गया था।
साथ में हो गया था, किसी ने आके सब कुछ उठा लिया था और हमने उस जगह को साफ कर लिया। और अगर आप ये ना भी कर सकें, अगर आप बीच जा रहे हैं, ये बोलना कि क्योंकि यहाँ पे जो है वो समंदर के बिल्कुल बीच में डस्टबिन नहीं है तो मैं यही करूँगी, आपके पास एक गार्बेज बैग हो सकता है जिसमें आप ये चीजें रखें और वो चीजें रख के उसमें सारे जितना भी कचरा है वो रख दें, अपनी गाड़ी में रखें, उसके बाद जब अपने घर जाएं तो डस्टबिन में फेंक दिया, किसी भी डस्टबिन में फेंक दें। कचरा किस तरीके से डिस्पोज करना है, इस पे तो एक पूरा सेशन एक दिन होना चाहिए क्योंकि रिसाइकलिंग भी आ जाता है उसमें, वेस्ट भी आ जाता है उसमें, गंदगी आ जाती है, डिजीजेज आ जाती हैं। नाजिया की कॉल भी आ गई है और वो एक अच्छा मैसेज भी देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को। नाजिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम के लिए वेल डन मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं आवाम में और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से जो एक मॉर्निंग शो का मकसद है वो पूरा होता है। थैंक यू। और कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज मैं आयशा से स्पेशली एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पंजाब का मौसम जो है वो बहुत खराब है। आप लोग देखते होंगे खबरों में भी कि स्मोक बहुत ज्यादा है और अचानक से जो है वो यानी ठंड आई है तो बच्चे और बड़े सब जो है उससे उन्हें इफेक्ट हो रहा है, गले खराब और खांसी वगैरह। तो मैं इनसे 2 क्वेश्चन करना चाहूंगी। एक तो कुछ ऐसे सूप्स बताएं जो आजकल हम पी सकें, यखनी की कोई ऐसी यानी कोई नई तरकीब बताएं जो बच्चे शौक से पिएं। और दूसरा मैं बच्चों के लंच बॉक्स के बारे में पूछना चाहूंगी कि विंटर्स में कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो वो 2-3 घंटे बाद अगर लंच करते हैं तो वो फ्रेश हो और उनके लिए अच्छा हो, गले वगैरह ना खराब। ठंडा ठंडा ठीक है। अच्छा, जितने सारे इनके सवाल थे ना, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि सूप वीक इंशाल्लाह हम मनाएंगे जब बिल्कुल पीक की सर्दी आ जाएंगी। दूसरी बात ये कि नज़ला, जुकाम, खांसी से आप अपने आप को इस तरह से बचा सकते हैं कि लेमन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। एवरीथिंग व्हिच हैज विटामिन सी। आज मैं और अनुषा भी यही बात कर रहे थे कि जब वेदर चेंज होता है और खास तौर पे अनुषा तब व्हेन यू नो आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना है जिनको इन्फेक्शन हुआ होगा, जिनको वायरल बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें होंगी, तो पेट भरा हुआ हो आपका, विटामिन सी का इंटेक अपना बहुत सारा रखें, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल जरूर करें। और लंच वीक भी क्यों ना मनाएं? लंच वीक भी बिल्कुल बनाएंगे और आई थिंक ज़्यादा विंटर का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम तो कराची में बैठे हुए हैं लेकिन पंजाब में ठंड है, शुरू हो चुकी है। नथिया गली वगैरह मरी में भी मेरी बहन मुझे बता रही थी, वो वहीं थी, कह रही थी अब प्रॉपर ठंड शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते में ये हो सकता है, आने वाले 2 हफ्तों में सूप्स के ऊपर पूरा शो हो सकता है, सूप्स के ऊपर विटामिन पूरा हफ्ता हो सकता है, विटामिन सी के ऊपर भी हो सकता है। बहुत सारी टिप्स हमने आपको आज दी हैं। नाजिया आप तो हमारी रेगुलर कॉलर व्यू में से हैं, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा तो आपको बिल्कुल सूप्स भी सिखाएंगे, लंच बॉक्सेस किस तरीके से तैयार करनी चाहिए फॉर द विंटर सीजन, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसमें डाल सकते हैं कि हमारी एनर्जी बरकरार है क्योंकि इस मौसम में हमें नींद और सुस्ती ही बहुत होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर द आइडियाज़। आज हमारी ये कोशिश थी कि आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से जो है ये कीड़े मकोड़ों से, बग से निजात पाया जाए क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने आप को सेहतमंद रखें और इन चीज़ों से बचें क्योंकि मक्खियाँ वगैरह अपने साथ बहुत बैक्टीरियाज और वो जो मच्छर आते हैं डिजीज़ लेके घूमते रहते हैं मच्छर, बिल्कुल सही है। तो इनसे बचाव का हमने आपको बहुत सारे तरीक़ाकार तो बता दिए हैं लेकिन जो कहानी मेरे समझ में आई है वो ये है कि सफाई सफाई सफाई, गीलापन नहीं होना चाहिए और सफाई सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए। अगर हम ये सोच के अपने कचरे को अपने गाड़ी में ही रखेंगे, सही से डिस्पोज करेंगे कि ये भी मेरा घर है, ये भी मेरा शहर है, तो मेरे ख्याल से बहुत हमारे कचरों का जो प्रॉब्लम है ये एक हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा और आज से ये तय कर लें कि मैंने ये चीज़ें सफाई करके रखनी है और या 2-3 रेजोल्यूशंस के रात में हमारे प्लेट धुलेंगे तभी हम सोएंगे। फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ रहिए। हमारे जो कॉन्टेस्ट होते हैं इतने सारे सरप्राइज से भी आ जाते हैं, वो तमाम चीज़ें आप वहाँ से भी जीत सकते हैं और साथ ही साथ हमारे हाईलाइट्स, पिक्चर्स, स्टोरीज़, जो चीज़ें आप मिस कर गए हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी हो सकती हैं। बिजली कहाँ रहेगी इसके लिए वो बिजली को तंग करना था। हाँ, वैसे अगर बिजली नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। आयशा चूहा कहाँ अनुषा तो मेरे साथ करो।